षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पाणिनय। हम लोगों ने आकारांत पर्यंत शब्दों के सुबंत रूप सिद्ध कर लिए। आकार के बाद रस विकार आना चाहिए, किंतु हम रस विकार को छोड़ करके दीर्घ ईकार के रूप पहले बताएंगे, क्योंकि पाणिनि सम्मत यही है। दीर्घ ईकारांत जो शब्द हैं, दीर्घ उकारांत जो शब्द हैं, उनके लिए नदी संज्ञा कही गई है, और जो नदी संज्ञा से बच जाते हैं उनमें फिर हम घी संज्ञा का विचार करते हैं, क्योंकि गित ह्रस्वश्च आएगा। गित परे होने पर जो ह्रस्व विकारांत उकारांत हैं उनकी नदी संज्ञा विकल्प से होती है, स्त्रीलिंग की। ह्रस्व विकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की विकल्प से नदी संज्ञा होती है। तो नदी संज्ञा जब जानेंगे तभी हम उसके बाद आने वाली घी संज्ञा को जानेंगे। इसलिए ईकारांत और उकारांत जो दीर्घ हैं, इन शब्दों के रूप हमको पहले बनाना चाहिए, और ह्रस्व विकारांत ह्रस्व उकारांत के रूप हमको बाद बनाना चाहिए। तो ये जो शब्द हैं ईकारांत उकारांत, ये तीन प्रकार के मिलते हैं भाषा में। पहले तो वे शब्द हैं जिनके अंत में स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। अष्टाध्यायी में 4-1-3 में सूत्र है स्त्रियाम। यहाँ से चलता है ये तो 4-1-81 तक जाता है स्त्रियाम का अधिकार। इस अधिकार में कहे हुए जो प्रत्यय हैं उनको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, स्त्रीत्व को द्योतित करने वाले प्रत्यय, स्त्रीत्व की विवक्षा में लगने वाले प्रत्यय। तो ये हैं ईकारांत प्रत्यय। इनमें है गीप गीश गीन, गीप गीश गीन, इस पे ई बच गया। और उकारांत में एक प्रत्यय है ऊंग। ये चार प्रत्यय गीप गीश गीन और ऊंग जिनके अंत में लगते हैं वे शब्द नित्य नदी संज्ञक होते हैं। वो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए इनकी नित्य नदी संज्ञा होती है। दूसरे ईकारांत और उकारांत शब्दों को मिलेंगे उनादि प्रत्ययों से बने हुए। उनमें कुछ शब्द तो नित्य स्त्रीलिंग हैं, जैसे लक्ष्मी, वधु, और कुछ नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, वहाँ हमको विवेक करना पड़ेगा। और तीसरे ईकारांत उकारांत शब्द हैं जो धातुओं से शून्य प्रत्यय लगने पर बनते हैं। शून्य प्रत्यय का मतलब है अप्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिनका सर्वापहारी लोप हो जाता है, जैसे क्विप है, ककार पकार की संज्ञा की, वकार बचा तो इसका हमने वेर प्रत्यय से लोप कर दिया। विच में चकार इकार की संज्ञा की, वकार बचा, इसका हमने वेर प्रत्यय से लोप कर दिया। तो विच, विट, क्विप, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं पाणिनि शास्त्र में जिनका सर्वापहारी लोप हो जाता है। तो लोप होने के बाद जो धातु बचा उसका नाम हो जाता है प्रातिपदिक, कृत तद्धित समासाश्य से। तो कृत प्रत्यय लगने के बाद प्रातिपदिक तो बन जाता है, पर इनकी विशेषता यह है कि धातु भी बना रहता है, धातुत्व को छोड़ता नहीं है और प्रातिपदिक बन जाता है। तो पिबंता विजंता धातुत्वम न जहति प्रातिपदिकत्वम च प्रतिपादयन्ति। पिबंत विजंत शब्द जो हैं ये धातुत्व को तो छोड़ते नहीं हैं और प्रातिपदिक बन जाते हैं। इनके साथ हमको निर्णय करने के लिए इयंग और उवंग को जानना बहुत आवश्यक है। जो ईकारांत और उकारांत शब्द हैं, धातु शब्द हैं, उनसे लगे हुए प्रत्यय का लोप हो गया है, सर्वापहारी, और प्रातिपदिक बन चुके हैं। उनमें से किसको इयंग उवंग होते हैं और किसको इयंग उवंग नहीं होते, ये जब हम जानेंगे तभी हम नदी संज्ञा का निर्णय कर पाएंगे। और नदी संज्ञा का निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक नदी संज्ञक शब्दों के रूप कैसे बनाएंगे। इसलिए हम एक कदम पीछे चल के आपको बता रहे हैं, जो धातु अधिकार में पढ़ा जा चुका है उसको फिर से बता रहे हैं, पुनः स्मरण करा रहे हैं उसका, कि देखिए धातु हैं,
इकारांत उकारांत धातु, इनके बाद जब आजादी प्रत्यय आता है, आजादी प्रत्यय आता है, जब वो धातु अवस्था में है उस समय की बात कर रहे हैं, जब प्रातिपदिक अवस्था में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब वो धातु अवस्था में है उस समय उनसे जब प्रत्यय आता है आजादी, तो ये आजादी प्रत्यय कैसा होना चाहिए? जिसके लगने पर गुण का निषेध कर दिया गया, तो गुण करने वाले सूत्र हैं 7-3 में, वो पर सूत्र हैं, तो यंग वंग को परत्वाद बाध लेते हैं वो, तो इसलिए प्रत्यय आजादी हो और उसके लगने पर गुण न हो रहा हो, तब ई को यंग होता है और ऊ को उवंग होता है। यंग वंग को बात कर कहीं पर संक्षेप में आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए शब्द है भू, ऊ का अंत है एक अच है, श्री भी धी, ये ई का अंत है, इनमें एक अच है, तो एक अच वाले शब्दों को अलग निकाल लिया। और अनेक अच वाले शब्द देखिए, जैसे प्रधि है, प्रधि है, सुधी है, ये अनेकाच है, खलपू ये अनेकाच है, यवक्री ये अनेकाच है, अनेकाच। तो सबसे पहले आप देखिए इनके अंत में ई और ऊ हैं क्या, एक बात। दूसरी बात देखिए उनमें एक अच है कि अनेक अच है। और तीसरी बात देखिए इनके बाद आने वाले प्रत्यय आजादी है क्या, आजादी, और ऐसा आजादी जिसके लगने पर गुण नहीं होने वाला है। पित्त प्रत्यय लगेगा तो गुण होगा, अपित्त लगेगा तो गुण नहीं होगा। और जहाँ पित्त में भी निषेध कर दिया जाएगा वो भी गुण निषेधक हो जाएगा। तो इसके लिए पाणिनि ने पूरा प्रकरण बनाया है अष्टाध्यायी में। 6-4-77 से लेकर 87 तक सूत्र हैं। आचिष्ण धातु भ्रुवाम यो रियंग वंगव से लेकर के हुष्णुव साधातु के तक। इस प्रकरण का ज्ञान नहीं होगा तो नदी संज्ञा करें कि नहीं करें इसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो इसको हम आपको स्मरण दिला रहे हैं। तो देखिए धातु अधिकार पढ़ा हुआ है, उसी से दिखाते हैं। अनेक अच वाले धातु हैं 4, इसमें भी 2 अच हैं, इसमें भी चारों में 2-2 अच हैं, तो सब अनेकाच हैं। और भेद क्या है कि नैनी और विभि में ये जो ई है अंत में, इसके पहले संयोग नहीं है, तो इसका नाम हुआ असंयोग पूर्व अनेकाच ईकारांत धातु। असंयोग पूर्व अनेकाच ईकारांत धातु। और पेपरी और जुर्सी का नाम हुआ संयोग पूर्व अनेकाच ईकारांत धातु। इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हम इसको देखें, यदि धातु के अंत में ई है और उस धातु में अनेक अच है और उसके पहले संयोग नहीं है, ऐसे ई को यंग होगा। किस सूत्र से? एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य। इसी पुस्तक में 80 पृष्ठ है। एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, धातु का अवयव संयोग पूर्व में न हो, ऐसा जो एवं तदंत जो धातु, तदंत जो अनेकाच अंग, उसे यंग होता है आजादी प्रत्यय परे होने पर। ठीक है ना? तो इनसे हमने प्रत्यय लगाया अति, इनसे हमने प्रत्यय लगाया अति। इसी को यंग हो गया तो बन गया नेन्यति, और विभि से बन गया बिभ्यति। तो देखिए अब क्या हुआ कि जिन धातुओं में अनेक अच हैं, अंत में इकार है, इकार के पहले संयोग नहीं है, उनको होगा यंग। और जो बचे हुए एकारांत धातु हैं उन धातुओं को हो जाएगा यंग। इणो यंग हमने यहाँ नहीं दिया, क्योंकि इण धातु से जब पिप लगाएंगे तो रस्व से प्रतिकृति तुक हो जाएगा, तो तकारांत प्रातिपदिक बनेगा, इकारांत बनेगा, तो उसकी चिंता हमको यहाँ पर नहीं करना है। धातु के अंत में ई हो, उसके पहले संयोग ना हो और धातु में अनेक अच हो, तो ऐसे धातुओं के इकार को यण आदेश होता है, और जो बचे हुए हैं उनको इयंग हो जाता है।
उनको इयंग हो जाता है। जिर्री और अति, ये इकार के पहले संयोग है, नहीं देखना। हमें क्या देखना है कि एर अनेकाचों ने जो कहा वो इसमें है कि नहीं। तो अनेकाच तो है, ये अंत में इकार भी है, किंतु उसके पहले असंयोग नहीं है, तो यहाँ पर यंग नहीं होगा। जिनको यंग नहीं होगा उनको अचिष्ण धातु भ्रुवाम योर यंग वंग सूत्र से यंग हो जाएगा, उस इकार को यंग हो जाएगा। ये सूत्र है 79 पृष्ठ पर, 79 पर। तो इसको हो गया यंग, यानी ई के स्थान पर ईयर, ये बन गया जिर्रियत। ये इकार की कथा हो गई। अनेकाच इकारांत हो, इकार के पहले संयोग न हो, तो हम यंग करेंगे और बचे हुए सारे इकार को हम इयंग करेंगे। अब उकार में देखिए, उकार के लिए भी 2 सूत्र पढ़ेंगे। देखिए खलपू है, कितने अच हैं? अनेक अच हैं, अनेक अच है ना, और ऊ के पहले संयोग नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा? यंग। किस सूत्र से होगा? ओ सुपी। तो बन गया खलपो, इसको यंग हो गया। ओ सुपी, धातु के अंत में ऊ हो, उसके पहले संयोग ना हो और अनेकाच हो, तो उसको हो जाएगा ओ सुपी से यण हो जाएगा। ओ सुपी से यंग हो जाएगा। अब ये भू धातु से ऊ लगाया, इस ऊ के पहले भी संयोग नहीं है, तो इसको हम क्या करें? यंग कर दें। ये एकाच है, तो इस ऊ को होगा उवंग, तो बनेगा भूवऊ, इसको होगा यंग। असंयोग पूर्व उकारांत अनेकाच धातु यदि है तो होगा यंग, और जिसको यंग नहीं होगा उसको हो जाएगा उवंग। तो यंग उवंग सामान्य है और यंग विशेष है, तो विशेष को छोड़ करके अपवाद की प्रवृत्ति होती है। तो विशेष को जान लीजिए, सामान्य अपने आप लग जाएगा। सामान्य को जानने से आरंभ करेंगे तो विशेष का विचार करना पड़ेगा। विशेष की चिंता नहीं करेंगे तो सामान्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो ओ सुपी 81 पृष्ठ पर देखिए, धातु का अवयव संयोग पूर्व में न हो ऐसा जो उवंग, तदंत जो धातु, तदंत जो अनेकाच अंग, उसे यंग होता है अजाद सुख प्रत्यय परे होने पर। तो यंग किसका अपवाद बना? यंग उवंग। तो भू से भूह भुव भुवः, लू से लूह लुव लुवः, इसको उवंग होगा, इसको यंग होगा। यहाँ पर ये नैनी को यंग होगा और जिर्जी को इयंग होगा। तो ये हमने इयंग उवंग का विचार किया। अब रहा स्त्री शब्द। स्त्री शब्द चूंकि धातु शब्द नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब स्त्री शब्द के रूप निष्पन्न करेंगे। तो अब हम नदी संज्ञा का निर्णय करते हैं। ईकारांत और ऊकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनकी नदी संज्ञा का निर्णय अब हम करेंगे। तो 82 पृष्ठ खोल लीजिए, यहाँ से आरंभ करेंगे और जो यहाँ देश की बात आएगी बीच बीच में हम वहीं बताते चलेंगे जो वार्तिक रह गए हैं। तो मुख्य बात हमने जान ली कि नदी संज्ञा किसकी करना है और किसकी नहीं करना है। तो 3 प्रकार के इकारांत शब्द ने पढ़े। एक वे जिनके अंत में गीप गीश गीन और ऊंग ये स्त्री प्रत्यय है। ये शब्द केवल स्त्रीलिंग को ही कहते हैं, इसलिए इनकी नदी संज्ञा होती है। क्योंकि युष्त्राख्यो नदी सूत्र कहता है ईकारांत और ऊकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। आख्या ग्रहण क्यों किया? तो आख्या ग्रहण के सामर्थ्य से ये नियम किया जाता है कि जो शब्द केवल स्त्रीलिंग को कहें और अन्य लिंगों को न कहें, कुछ शब्द दोनों लिंगों को कह देते हैं तो उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। जो स्त्रीलिंग को ही कहें और अन्य लिंग को न कहें, ऐसे ईकारांत और ऊकारांत यानी ईदंत और ऊदंत शब्दों की नदी संज्ञा होती है, अन्य की नहीं होती।
लिंग कौन बताता है? लिंग पाणिनि में बताते हैं। लिंग पाणिनि नहीं है, सारे लिंग नहीं बता सकते। जहाँ उन्होंने स्त्रियां का अधिकार कर दिया वहाँ तो आप जान लेंगे। और बाकी तो लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात्, लिंग अशिष्य है। अशिष्य यानी शासितुम योग्यम शिष्यम, जिसका उपदेश किया जा सके वो शिष्य, और जो शिष्य नहीं है वह शिष्य। तो लिंग लोक के आश्रित है। लोग जैसा बोलते हैं, समाज में रहने वाले, भाषा का व्यवहार करने वाले लोग जो बोलते हैं वही शब्द का लिंग होता है, वही लिंग होता है। इसलिए किसी वस्तु को देख करके उसके लिंग को नहीं जाना जा सकता। लिंग लोकाश्रित है। तो जो स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं, गीप, गीश, गीन और ऊंग जिनके अंत में लगा है, उनकी नित्य नदी संज्ञा हो गई। तो गौरी, नदी, हंसी, महिषी, शार्ग्रवी, इसमें गीम प्रत्यय है। और उंगत शब्द हैं श्वश्रु, कुरु, वीरबंधु, ब्रह्मबंधु, ये ऊंग प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ऊंग उतः उकारांत शब्दों से ऊंग प्रत्यय लगता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग है। नित्य स्त्रीलिंग है, लिंगांतरा न विधायकत्वम, लिंगांतर को अन्यत लिंगम लिंगांतरम, जो लिंग है उससे भिन्न किसी लिंग को कहना, तो लिंगांतर को नहीं कहते हैं, ये स्त्रीलिंग को ही कहते हैं केवल। इसलिए इनकी नित्य नदी संज्ञा है। और दूसरे हम देखेंगे उनादि प्रत्ययों से निष्पन्न जो ईकारांत उकारांत शब्द हैं नित्य स्त्रीलिंग, उनकी नदी संज्ञा होगी। यदि वो नित्य स्त्रीलिंग है तो नदी संज्ञा, और कभी स्त्री को कहें और कभी पुरुष को कहें तो नदी संज्ञा नहीं होगी। जैसे करकंधु शब्द है, करकंधु, इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो ऐसे शब्दों को हम लोग से पहचानेंगे। यह अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, कुटी, खरजू, चमू, कच्छु, तनु, धनु, यवागु, अंधु, जम्बू, नृतु, दिधिशु इत्यादि 80 पृष्ठ से हमने सुनाया। उनादि सूत्रों में देखने से ये शब्द मिल जाते हैं, वहाँ इनका ज्ञान हो जाता है। तो जो उनादि प्रत्ययों से बने हुए ईकारांत उकारांत शब्द हैं और नित्य स्त्रीलिंग है, अन्य लिंगों में इनका व्यवहार नहीं होता। तो ये शब्द भी चूंकि अन्य लिंग को नहीं कहते तो इनकी भी नदी संज्ञा नित्य होती है। ये 2 प्रकार के हो गए। और तीसरे प्रकार के शब्द हैं जिनके अंत में धातु का ई और धातु का उ है। ये कब संभव है? जब धातु से हम फिप, विच, विट इत्यादि ऐसे प्रत्यय लगाएं जिन प्रत्ययों का सर्वापहारी लोप हो जाए, प्रत्यय का कोई अंश न बचे, तो अंत में जो ई उ दिखेंगे वो धातु के होंगे, किंतु प्रातिपदिक तो बन गए अभी। तो तीसरे ये शब्द हुए। तो ये शब्द किस लिंग को कहेंगे? तो लोक में जो शब्द हमको मिलते हैं नित्य स्त्रीलिंग कहने वाले, जैसे श्री है, श्री, श्रयति श्री, लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं। तो क्विप प्रत्यय होता है, तो क्विप पची प्रच्छी वार्तिक से वो श्री को दीर्घ हो जाता है, तो श्री बन गया। ये श्री शब्द लक्ष्मी जी का वाचक है, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है। और जो भू शब्द है वो धरती माता का वाचक है, ये भी नित्य स्त्रीलिंग होता है। भी शब्द भय का वाचक है, ये भी नित्य स्त्रीलिंग होता है। री शब्द लज्जा का वाचक है, ये भी नित्य स्त्रीलिंग होता है। किंतु नी शब्द लिया आपने, नी, नयति नी, ये दोनों का वाचक है, ये किसी वस्तु विशेष का वाचक नहीं है। जब कहेंगे हम नयति, जो ले जाने वाला है, तो ले जाने वाला पुरुष है, उसको भी नी कहेंगे, और ले जाने वाली स्त्री है तो नयति या सह नी, और नयति या सा भी नी, जो ले जाता है जो ले जाती है दोनों का नाम नी हो गया। ये नी शब्द के अंत में जो इकार है वो धातु का है, किंतु नी शब्द सारे लिंगों को कह सकता है। ये नियत स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना? इतना जान करके दूसरा सूत्र पढ़िए। नेयंग उवंग स्थानावस्त्री, ऐसे एकारांत धातु और ऐसे उकारांत धातु जिनको इयंग उवंग होते हैं, जो इयंग उवंग के स्थानीय हैं, जिन इकारांत धातुओं को इयंग हो सकता है और जिन उकारांत धातुओं को उवंग हो सकता है, उनकी नदी संज्ञा नहीं होती, उनकी नदी संज्ञा नहीं होती। तो किस इकारांत को इयंग हो सकता है?
तो किसको यण प्राप्त है? असंयोग पूर्व अनेकाच को यण प्राप्त हाँ, है। असंयोग पूर्व अनेकाच इकार को यण प्राप्त है। असंयोग पूर्व अनेकाच इकार को यण प्राप्त है। इसको छोड़ करके जितने इकार आएंगे उन सबको इयंग होगा, वो इयंग के स्थानीय कहलाएंगे। ठीक है ना। तो हमने कहा प्रधि ये यण का स्थानीय है, अनेकाच है, इकार है, असंयोग पूर्व है। ये किसका स्थानीय हुआ? यण का। यण का। इसके अलावा जो आएंगे शब्द वो सब इयंग के स्थानीय होंगे। जैसे हमने कहा धी ये इयंग का स्थानीय है, और भू ये उवंग का स्थानीय है। ठीक है ना जी। और श्री ये संयोग पूर्व है, किसका स्थानीय होगा बताओ? इयंग। ये भी इयंग का स्थानीय है, क्योंकि संयोग पूर्व होने से कुछ नहीं होता, एकाच है ना। तो जो अनेकाच हो, इकारांत हो और इकार के पहले संयोग ना हो, अनेकाच असंयोग पूर्व इकारांत जो धातु हैं वो यण के स्थानीय हैं। उनको छोड़ करके सारा इकार इयंग का स्थानीय है। इसी प्रकार असंयोग पूर्व अनेकाच जो उकारांत धातु हैं वो यण के स्थानीय हैं, बचे हुए सारे के सारे उवंग के स्थानीय हैं। इसकी आवश्यकता हमको धातु अधिकार में नहीं लगती, वहाँ यण होते ही नहीं, वहाँ ऊ को यण होते ही नहीं, जुहू को छोड़ करके, कुष्ठों को छोड़ के किसी को यण होते ही नहीं। समझ रहे हो बेटा? क्या समझे बताओ? किस ई को यण होगा? असंयोग पूर्व अनेकाच ई को यण होगा और इससे बचे हुए जो ई है उसको इयंग होगा। इसी प्रकार और ऊ को कब यण होगा? असंयोग पूर्व अनेकाच ऊ को यण होगा और इससे बचे हुए जो ओ है उसको उवंग होगा। ठीक तो है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो असंयोग पूर्व अनेकाच ई को यण, असंयोग पूर्व अनेकाच ऊ को यण, इससे बचे हुए जितने भी हैं वो एकाच हो चाहे अनेकाच हो, चाहे संयोग पूर्व चाहे असंयोग पूर्व, इससे मतलब नहीं है। जिसको यण नहीं होगा उसको इयंग वंग होगा, ऐसा चलने समझ में आता है। और वहां से चलोगे अच्युत नहीं समझ में आएगा। तो जो असंयोग पूर्व अनेकाच इकार उकार हैं उनको यण होगा, बचे हुए इकार उकार को इयंग वंग होंगे, और जिन इकार उकार को इयंग वंग होंगे उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी, ये सूत्र कह रहा है। इयंग वंग स्थानीय जो इकार उकार उनकी नदी संज्ञा नहीं होती। ठीक है ना, उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। उसके बाद अगला सूत्र आता है वामी। तो हमने क्या देखा? प्रधि में यंग होगा और धी में इयंग होगा। ठीक है ना। और वर्षा भू में यंग होगा और भू में उवंग होगा। प्रधि और धी, वर्षा भू और भू, इसको उवंग होगा, इसको इयंग होगा, तो इनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। जब नहीं होगी कह दिया तो दो सूत्र आए कि सब जगह नहीं होगी मत कहिए, कहीं कहीं हो जाएगी। तो कहाँ हो जाएगी? वामी। आम प्रत्यय जब लगेगा षष्ठी बहुवचन का तो इसकी नदी संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। आम प्रत्यय लगने पर धी और भू की जो इयंग के स्थानीय हैं उनकी नदी संज्ञा विकल्प से होगी। और गित ह्रस्वश्च, गित ह्रस्वश्च, तो ह्रस्वश्च को हम पढ़ेंगे ह्रस्वकार में, अभी कल गिति पढ़िए। तो आमी और गिति, आम परे होने पर और गित परे होने पर, ये जो इकारांत उकारांत हैं जिनकी नदी संज्ञा का निषेध किया है उनकी नदी संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। ठीक है। तो दीर्घ के लिए हमको इतना पढ़ना है, और ह्रस्वश्च को हम पढ़ेंगे इकारांत उकारांत के साथ। तो आम परे होने पर और गित विभक्तियाँ कितनी हुई? गे, गसी, नस और गी, ये चार गित हैं। तो आम, गे, गसी, गस, गी, ये पांच व्यक्तियां परे होने पर इनकी नदी संज्ञा विकल्प से होगी। किसकी? जो इयंग उवंग के स्थानीय है, जो इयंग उवंग के स्थानीय है, जिनकी नदी संज्ञा का निषेध कर दिया है नियंग उवंग स्थानावस्थी ने,
उन्हीं शब्दों की नदी संज्ञा आम और इतने में 5 विभक्तियों में विकल्प से हो जाएगी और बाकी में नदी संज्ञा उनकी नहीं होगी। या संज्ञा सासा फलवती भवेद, जो संज्ञा होती है उसका फल होता है, फल नहीं होगा तो संज्ञा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए, जिसकी नदी संज्ञा होती है, जिस ई कारांत और जिस ऊ कारांत की नदी संज्ञा होती है, उस नदी संज्ञा का फल क्या होता है? उनको 4 कार्य होते हैं। देखिए 84 पृष्ठ पर लिखे हैं ऊपर, ह्रस्व नद्यापो नुच, नदी संज्ञा होती है तो उसके बाद आने वाला जो आम है उसको नुट का आगम हो जाता है, तो ये भू है। इसकी आम परे होने पर विकल्प से नदी संज्ञा हुई, भू की और श्री की। श्री और भू ये इयं का स्थानीय है, ये उवंग का स्थानीय है। इनकी नदी संज्ञा का निषेध हुआ और वामी ने कहा कि इनकी आम परे होने पर विकल्प से नदी संज्ञा होगी। तो नदी संज्ञा होगी तो ह्रस्व नद्यापो नुट से इसको नुट का आगम हो जाएगा, तो बनेगा भू नाम श्री नाम। और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तब इसको यंग उवंग हो जाएंगे, तो भुवाम श्रियाम। नदी संज्ञा हुई तो नुट का आगम हुआ, तो श्री नाम भू नाम। नदी संज्ञा नहीं हुई तो यंग उवंग हो गए, तो श्रीयाम भुवाम। दूसरा फल नदी संज्ञा, यहाँ पढ़ लीजिए तो बस आगे शब्द अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि संज्ञा की जाती है किसी फल के लिए, किसी कार्य के लिए। तो संज्ञा जहाँ होगी वहाँ वो कार्य होंगे, संज्ञा नहीं होगी तो कार्य नहीं होंगे। तो यहाँ क्या हुआ? आ नद्या, जिसकी नदी संज्ञा होती है, उनके बाद आने वाली जो गित विभक्तियाँ, गित, उनको आठ का आगम होता है। तो गे को आठ का आगम हो गया, गसी को 8 हो गया और गस को 8 हो गया। तो आ और ए आटश से वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया? ये आई, ये बन गया आ, और गस भी बन गया आ। और ये गी जो है, इसके लिए सूत्र आया गे राम, गी को आम हो जाता है। गे राम नद्याम निभ्य, नदी संज्ञक से उत्तर, आबंध से उत्तर और नी शब्द से उत्तर जो गी है उसको आम आदेश हो जाता है, तो इसको आम हो गया। तो अब देखिए, इनकी जब नदी संज्ञा हुई, ये प्रत्यय बने आई आ, आम, ये बन गए नदी संज्ञा होने पर। नदी संज्ञा नहीं हुई तो ए अह ई, गे घसी घस गी, ये प्रत्यय बन गए। नदी संज्ञा हुई तो आज का आगम हो गया, इसको गेराम हो गया, ये फल हो गया। ये है श्री और भू। नदी संज्ञा नहीं हुई तो यंग हो गया श्री, नदी संज्ञा हो गई तो श्रीयई, यंग तो हो गई होगा। श्रिये श्रीयई, श्रिया श्रियाह, श्रिया श्रियाह, श्रीयी श्रिया। नदी संज्ञा होने पर आज का आगम होकर के ये प्रत्यय बने, नदी संज्ञा नहीं हुई तो आज के आगम के बिना ये प्रत्यय बने। ठीक है, तो 4 रूप ये हो जाएंगे 2 2 और आम में हो जाएंगे 2। इसी प्रकार भू, भुवे भुवई, भुवः भुवाह, भुवः भुवाह, भुवि भुवाम। नदी संज्ञा होगी तो आ नद्या से हम 8 का आगम करेंगे और टश से वृद्धि करेंगे। नदी संज्ञा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आएगा सूत्र अचिष्ट धातु भ्रुवाम योर एवं। आजादी प्रत्यय परे होने पर इकारांत धातु को इयंग और उकारांत धातु को उवंग आदेश होते हैं। बन गए रूप। नदी संज्ञा का निषेध किया पहले, और निषेध करने के बाद आम में और गित में नदी संज्ञा का विकल्प किया, तो फल क्या हुआ? 2 रूप बनने लगे। और एक फल और हुआ, अम्बाथ नद्योर ह्रस्व, जिसकी नदी संज्ञा होती है उसको ह्रस्व हो जाता है संबुद्धि परे होने पर। संबुद्धि क्या है? एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में प्रथमा का जो एक वचन है सु, इसका नाम होता है संबुद्धि। इसके परे होने पर
नदी संज्ञा को ह्रस्व होता है, जैसे गौरी शब्द आया गौरी, तो बनेगा हे गौरी, इसको ह्रस्व होगा। किसको ह्रस्व होगा? जिसकी नदी संज्ञा होगी। अम्बा तो नद्यों ह्रस्व, जिसकी नदी संज्ञा होगी उसको ह्रस्व होगा। तो ये जो यंग वंग के स्थानीय शब्द हैं श्री और भू, इनकी नदी संज्ञा का पहले निषेध किया, फिर गित विभक्ति में विकल्प से की नदी संज्ञा और आम में विकल्प से की। तो यहाँ तो नहीं किया विकल्प, तो यहाँ क्या हुआ? नदी संज्ञा का निषेध हो गया। यंग वंग के स्थानीय श्री और भू के बाद जब सु विभक्ति आई संबुद्धि संज्ञा, तो नदी संज्ञा का निषेध हो गया। निषेध होने का फल क्या हुआ? अम्बाट नद्यों रस्व से रस्व नहीं हुआ। निषेध होने से क्या हुआ? अम्बात नद्यों ह्रस्व सूत्र नहीं लगा। नहीं लगने से क्या हुआ? संबुद्धि में रस्व नहीं हुआ। तो क्या बना? हे श्री ही बना। हे श्री ही हे भू, ये जो सु था इसको क्या बन गया? ससुरु खरवसानी और विसर्जनीय। जब नदी संज्ञा होती है तो ह्रस्व हो जाता है, गौरी को बनता है हे गौरी, और जब ह्रस्व हो गया तो एक ह्रस्वात संबुद्धे से उस संबुद्धि के हल्का लोप हो जाता है। ह्रस्व होने पर सु का लोप हो जाएगा, और ह्रस्व नहीं होगा तो सु को रुत्व और विसर्ग होंगे। सारे रूप नहीं बनाना है, हमको देखना है, केवल दर्शन करना है कि कितने स्थल पर नदी संज्ञा है। नदी संज्ञा के 4 कार्य कहे गए। ह्रस्व नद्या पोनुट, आ नद्या गे राम नद्याम निभ्य और अम्बात नद्यों ह्रस्व। 4 सूत्र कहे गए हैं नदी संज्ञा के लिए। जिसकी नदी संज्ञा होती है वहाँ 4 सूत्र लगते हैं, जिसकी नदी संज्ञा विकल्प से होती है वहाँ विकल्प से रखते हैं, जहाँ नहीं होती है वहाँ नहीं लगते, बाकी सामान्य कार्य होंगे। ठीक है ना? तो अब देख लीजिए, तो इनके रूप तो बन गए। देखिए श्री औ आया तो यंग हो गया श्रीयऊ, जस आने पर यंग हो गया श्रिय, श्री श्रीयऊ श्रिय, और संबुद्धि में हे श्री हे श्रीयऊ हे श्रिय। श्री और अम आचिष्ट धातु भ्रुवाम से इयं श्रियम। अम पूर्वा नहीं लगेगा यहाँ, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अमी पूर्वा को बात दिया अचिष्ट धातु भ्रुवाम ने। अमी पूर्वा है 6-1 में, अचिष्टु है 6-4 में, परत्वाद बात देगा, पर भी है, अंगाधिकार भी है। तो श्रियम श्रियऊ श्रिय श्रिया श्रीभ्याम श्रीभी। अब जब गित भक्ति आई तो विकल्प से नदी संज्ञा हुई। नदी संज्ञा हुई तो श्रीयई, नहीं हुई तो श्रीये, श्रीभ्याम श्रीभ्य गसी। श्रिया और श्रिय नदी संज्ञा हुई तो 8 का आगम श्रिया, और जब नदी संज्ञा नहीं हुई तो श्रिय श्रीभ्याम श्रीभ्य। इसी प्रकार षष्ठी में गस 8 का आगम हुआ तो श्रियाह, नहीं हुआ तो श्रिय श्रियोह। अब आया आम, नदी संज्ञा होने पर लुट का आगम तो श्रीणाम, नदी संज्ञा नहीं हुई तो यंग श्रीयाम। सप्तमी में गी भक्ति आने पर नदी संज्ञा हुई तो गे राम नद्याम निभ्य से आम आदेश होने पर श्रीयाम, और न होने पर श्री यंग हुआ श्रीओह और श्रीशु श्रीशु, यहाँ एक ही बनेगा। इसी प्रकार भू भू भुवौ भुवः, हे भूहु हे भुवौ हे भुवः, भुवं भुवौ भुवः, भुवा भूभ्याम भूभिः, भुवे भुवै, भूभ्याम भूभ्यः, भुवः भुवाः, भूभ्याम भूभ्यः, भुवः भुवाः, भुवो भुवाम भूनाम, भुवि भुवाम, भुवोः भूषु। ये हमने यंग वंग के स्थानीय ईकारांत और ऊकारांत शब्दों के रूप निष्पन्न कर लिए, जिनकी नदी संज्ञा आम में विकल्प से होती है, गित विभक्तियों में विकल्प से होती है और संबुद्धि में नहीं होती है। तो इनके रूप निष्पन्न हो गए। अब 2 प्रकार के शब्द बचे हैं, जो गीप गीश गीन और ऊंग से निष्पन्न होते हैं, अथवा जो उनादि प्रत्ययों से निष्पन्न होते हैं। उनके रूप हम अगले व्याख्यान में बनाएंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।